छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मंगलूरू विश्वविद्यालय के CBCS पाठ्यक्रम के अंतर्गत तृतीय सेमेस्टर बीकॉम छात्रों के लिए निर्धारित एक नाटक ताजमहल का टेंडर मैं पढ़ा रहा था। आज अंतिम सत्र है, 12वां सत्र है। अब तक हम ताजमहल का जो टेंडर जो नाटक था उसके बारे में जान चुके हैं। अभी अंतिम भाग बचा है। उससे पहले ತಾಜ್ಮಹಲ್ के बारे में जानना आवश्यक है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ತಾಜ್ಮಹಲ್ का ಟೆಂಡರ್ ನಾಟಕವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ತಾಜ್ಮಹಲ್ का ನಾಟಕ, ಈ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಾಗಿನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸದವರಿದ್ದರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ताजमहल. ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, यह सबको पता है क्योंकि पूरे नाटक में यह विषय आया है. ताजमहल का निर्माण कार्य शाहजहां ने करवाया था. शाहजहां, मुगलों का राजा शाहजहां ने यह काम शुरू करवाया था और उसी के काल में यह पूरा भी हुआ था, संपूर्ण हुआ था. अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में, अपनी पत्नी के मरने के बाद, मुमताज़ महल के मरने के बाद पत्नी की याद में उसने एक मकबरा बनवाना चाहा. उसी के लिए इन्होंने ताजमहल निर्माण का कार्य शुरू करवाया 1632 ईस्वी में. 1632 ಅಂದರೆ 17th ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ 1632ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಹಜಹಾನ್ शुरू ಮಾಡ್ತಾನೆ. इसमें 22,000 कर्मचारियों ने काम किया था. 22,000 ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 22,000 ಕೆಲಸಗಾರರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಮೂಲಿ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. कुल मिलाकर 22,000 कर्मचारियों ने इसमें काम किया है. अब्दुल हमीद लाहौरी इसके प्रमुख शिल्पी रहे. चीफ आर्किटेक्ट ಬೇಕು, ಅವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ अब्दुल हमीद लाहौरी प्रमुख शिल्पी थे. राजस्थान से संगमरमर की आपूर्ति हुई है. इसका निर्माण संगमरमर से हुआ है. श्वेत संगमरमर ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಸ್ಟೋನಿಂದ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂಗಮರ್ಮರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮಕ್ರಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋದು. इसके अलावा ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಒಂದು 28 ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿ ಪ್ರಿಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. वे सभी कहाँ से आए? ಶ್ರೀಲಂಕಾ से, नेपाल, चीन ಅಂದರೆ ಚೈನಾ, ಹಾಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಆದಿ ದೇಶೋं से ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಪತ್ಥर ಮಂಗವಾಯೇ ಗಯೇ ಥೇ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ताजमहल के निर्माण में 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे. आप सबके मन में आ रहा होगा कि कितना खर्च हुआ होगा, शाहजहां ने कितना खर्च किया होगा, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಆಗ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗರ್ वही ताजमहल का निर्माण इस ज़माने में करवाना चाहते हैं तो करवाने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए कम से कम 5,000 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा पैसा चाहिए. 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಥ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿರಬಹುದು? ताजमहल के निर्माण में 21 साल लगे थे. 1632ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು 1653ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೈನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಒಂದು 10 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 10 ಇಯರ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 21 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. अब इस नाटक के अनुसार ताजमहल का निर्माण कितने सालों में होगा? अभी नाटक का नाम आपको पता है, ताजमहल का टेंडर. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು? ಇನ್ನೂ ಟೆಂಡರೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. अभी 20 साल पूरे हो चुके हैं. अभी टेंडर निकलने में और कितने साल लगेंगे और ताजमहल का निर्माण कब पूरा होगा कि नहीं, उसके बारे में आज मैं आपको इस नाटक का जो भाग बचा है उसके द्वारा बताऊंगा. आइए इस नाटक के अंतिम भाग में इसकी जानकारी प्राप्त करें.
अब हम देखेंगे ताजमहल का टेंडर जो नाटक है उसका अंतिम भाग। अभी आपको पता चल चुका है कि ताजमहल के टेंडर में कितनी सारी रुकावटें आई और आगे आज क्या होगा, क्या टेंडर निकलेगा या कि नहीं, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। यह इस नाटक का अंतिम भाग है। जिन लोगों ने अभी तक इस नाटक के पहले सत्रों को या भागों को अभी तक देखा नहीं है, आप देख सकते हैं। पूरे एक लिस्ट है, इसका मतलब है आप मेरे YouTube चैनल पर सभी भागों को या सभी सत्रों को आप प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। ಈಗ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಅಂತಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು, ಟೆಂಡರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿಷಯ। आज यह अंतिम भाग है। अभी तक आपको पता चला है ताजमहल के निर्माण से संबंधित एक शेयर्स निकाला गया, बेचा गया और उससे बहुत सारे आमदनी इनको हुई, लेकिन बाद में वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया क्योंकि वह नष्ट में चला गया। यह लोग जब नष्ट में चले गए, लोगों को हानि हुई, तो उन लोगों ने तो बहुत सारी हड़तालें की और उसकी वजह से जो हसमुख भाई था, शेयर्स आदि देख रहा था, तो उसे गिरफ्तार करके पुलिस वाले ले गए हैं। अभी क्या होगा, क्या कारपोरेशन ताजमहल टेंडर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन जो है ना, उस पर क्या हमला होगा, ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन उस पर हमला होगा, इस प्रकार सुधीर कहता है। आगे की कथा अब हम देखेंगे क्या होगा। उतने में जब ये सभी बातें कर रहे थे, उसी संदर्भ में गुप्ता जी सबको सांत्वना देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो भी होगा हमारे फायदे के लिए होगा। क्योंकि अब तक जिन लोगों ने जो कुछ भी किया है, हमने किया है, लेकिन हमारा नाम कहीं नहीं है, सबको बादशाह शाहजहां या दारा शिकोह के नाम से निकला है, तो हमने सिर्फ सरकार की आज्ञा का पालन किया है, तो हमारा इसमें कुछ दोष नहीं, हमें पकड़ने वाला भी कोई नहीं। अगर वे लोग ये कारपोरेशन पर आग लगा देंगे, आग से जला डालेंगे, तो जो चीज़ें हैं, इसका मतलब है जो भी उनके खिलाफ या हमारे खिलाफ जो भी दस्तावेज है, सब कुछ जलकर राख हो जाएंगे। तब वे हमें कैसे फंसा सकते हैं, हमें वे कैसे पकड़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम हमेशा खुश ही रह सकते हैं क्योंकि हमने अपने नाम से कुछ नहीं किया है। ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಬಾದಶಾ ಶಹಜಹಾನ್ ಅಥವಾ ದಾರಾ ಶಿಕೋಹ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೋಷ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಚಪರಾಸಿ आता है, साहब दरबार से आदमी आया है, कह रहा है बादशाह सलामत ने आपको दरबार में तुरंत बुलाया है। चपरासी आकर कहता है बादशाह शाहजहां ने आपको तुरंत बुलवाया है, तक्षण तुरंत इमीडिएट आगे नहीं बरबेकंते। इस प्रकार संदेश आया है। कहां से? राज दरबार से। संदेशा भेजने वाले कौन है? शाहजहां। गुप्ता जी बोलते अच्छा क्या हो गया? चपरासी कहता है, कह रहा है कि वजीरों की कोई खास मीटिंग हो रही है। वजीरों की कोई खास मीटिंग, वजीर का मतलब है मिनिस्टर्स ಏನೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಖಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಖಾಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ। एक मीटिंग हो रही है। गुप्ता जी अच्छा कह दो, मैं तुरंत आ रहा हूं। चपरासी का प्रस्थान मुझे लग ही रहा था, अब बुलावा आता होगा, मेरे लिए बुलावा, इनविटेशन एक बरबोदो राजा की ओर से, यही मैं सोच रहा था, तो ऐसा हुआ। चलो अच्छा आओ सुधीर, तुम भी मेरे साथ चलो। तो इस प्रकार सुधीर को भी लेकर गुप्ता जी दरबार की ओर चलते हैं। उस समय दो अखबार वाले उस मंच पर प्रवेश करते हैं। मंच का मतलब है स्टेज, ಇದು ನಾಟಕ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ। ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ यहाँ दो अखबार वाले का मतलब है ಪೇಪರ್ ಅವರು, ಇಬ್ರು ಪೇಪರ್ನವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವರು ಬಂದು ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ। अखबार वाला एक कहता है पढ़िए ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, वैसे ही यहाँ अखबार वाला एक कहता है
पढ़िए पढ़िए, ताजमहल घोटाले का पर्दाफाश। ताजमहल का घोटाला हुआ है, घोಟಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಗರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, उसका पर्दाफाश। ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅದರದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ। पढ़िए पढ़िए, द मुगल एक्सप्रेस ने बादशाह का भंडा फोड़ा है। द मुगल एक्सप्रेस यह पत्रिका का नाम है, उसने पूरा रहस्य खोज निकाला है। मल्टी क्रोर ताज स्कैम एक्सपोज हो चुका है। मल्टी क्रोर ताज स्कैम अभी तक आपको पता चल चुका है। तो मल्टी क्रोर 3 करोड़ से भी ज्यादा खर्च तब हुआ था। तो यहाँ इसे मल्टी करोड़, यहाँ तो आपको पता है 5,000 से भी ज्यादा करोड़ खर्च हो चुके हैं। तो एक्सपोज अभी आप देख सकते हैं, डाइवर्जन ऑफ फंड्स का जो पैसे थे उसे डाइवर्ज किया है, शेयर्स में दे दिया है, ऐसा सब कुछ कर दिया है ना। इसलिए क्या हुआ, इस रहस्य को जो अब घोटाला हुआ है इसे हमने क्या कर दिया है, बाहर निकाला है। पढ़िए पढ़िए, हमारी पत्रिका में ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। ओदी नमंत पेपर ओदी बिसी बिसी सुद्दी ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ। साजिश में दारा शिको का सीधा हाथ है। दारा शिको ने सीधा हाथ, इस हाथ है ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು। 5,000 करोड़ कहाँ गए, 5,000 करोड़। हसमुख भाई भी गिरफ्तार हो गया है। हसमुख भाई कौन था, शेर सबका व्यवहार देखने वाला हसमुख भाई था। दारा ಶಿಕೋ की मिली भगत, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, धोखा दिया है सरकार को, शाहजहां को। पढ़िए पढ़िए, द मुगल एक्सप्रेस, इस प्रकार अखबार वाला एक चिल्ला रहा है, अपना जो समाचार पत्र है उसे बेच रहा है। अखबार वाला 2 कहता है, पढ़िए पढ़िए द मुगल टाइम्स, ಅದು ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ ಇದು ಬೇರೆ ಪೇಪರ್। द मुगल एक्सप्रेस ಇದು द मुगल टाइम्स। द मुगल टाइम्स में औरंगजेब का वक्तव्य, औरंगजेब ने अपना वक्तव्य दिया है, ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। शाहजहां को नैतिक आधार पर त्याग पत्र देने की मांग की है। शाहजहां को नैतिक ಆಧಾರ್ ಪರ್, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ರಾಜ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। क्योंकि हमेशा शाहजहां के खिलाफ था औरंगजेब, इसलिए औरंगजेब ने इसे इस्तीफा देने के लिए कहा है। इस्तीफा देना, रिजिग्नेशन, रिजाइन ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। दारा शिको गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया है। दारा शिको गिरफ्तारी के डर से, ಇನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು वो फरार हो गया है ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। पढ़िए पढ़िए, दरबार के प्रवक्ता चुप क्यों। बादशाह ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। आपातकालीन बैठक, इमरजेंसी मीटिंग कर दी जा रही राजा। शाम तक त्याग पत्र देने की संभावना है, इवनिंग ಒಳಗಡೆ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು। पढ़िए पढ़िए द मुगल टाइम्स, इस प्रकार 2 अखबार वाले आकर अपने समाचार पत्रों में जिन विषयों को उन्होंने बताया है या लिखा है उसके बारे में बता रहे हैं, अपना अखबार बेच रहे हैं। दोनों अखबार वालों का प्रस्थान प्रकाश कम होता है। अब दृश्य है दरबार का, दरबार दृश्य, क्योंकि गुप्ता जी को बुलावा भेजा था शाहजहां ने। क्या होता है देखेंगे। गुप्ता जी का प्रवेश। शाहजहां, आइए गुप्ता जी आइए, तशरीफ रखिए, बनी बनी ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ। गुप्ता जी बोलते हैं, आपका हुक्म सुनते ही दौड़ा चला आया हुजूर। आपका हुक्म सुनते ही, ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। शाहजहां बोलता है, आपके रात दिन चल रहे ताजमहल बनाने के काम में खलल तो नहीं पड़ा गुप्ता जी। यो रात दिन हगಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ವರ್ಕ್, ಅದರಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ। गुप्ता जी बोलते हैं, आपके हुक्म का गुलाम हूँ हुजूर, आपका हुक्म आया तो मैं तुरंत दौड़ा आया। शाहजहां कहता है, आपको कुछ पता तो चला होगा, आपको कुछ पता तो चला होगा, कुछ सुना तो होगा, क्या हो रहा है चारों ओर, यहाँ चारों ओर क्या हो रहा है, देश में क्या, राज्य में क्या हो रहा है, तुम आपको कुछ पता है। गुप्ता जी हुजूर, कुछ कान में भनक तो पड़ी है, हाँ ಕಿವಿ ಮೇಲೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತು, ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ, ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ यहाँ लोगों ने हमला किया, ಇದೇನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ। बस शाहजहां, बस कान में भनक पड़ी, वो ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಅಷ್ಟೇನಾ, पर जू नहीं रहेंगे, ಅಂದ್ರೆ उसका असर आप पर नहीं पड़ा हुआ।
ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? अरे गुप्ता जी, आपने मुझे ये किस बवाल में ला खड़ा रखा है? क्या कहाँ ला पटका है? बताइए। बेगम मुमताज के मकबरे की बुनियाद भी नहीं पड़ी। मेरी पत्नी मुमताज का मकबरे की बुनियाद तक नहीं पड़ी है, अंदर ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿದು. पर मेरी कब्र जरूर खुद गई. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಮಾಧಿನಂತೂ ತೋಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನೀವು. ಕಬ್ರ ಸಮಾಧಿ ಖುದ್ನ ತೋಡೋದು ಅಂದರೆ ತೆಗೆಯೋದು. ನನಗೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. आपकी वजह से मेरी ये हाल हो चुकी है. क्यों बताइए, आखिर आप करना क्या चाहते हैं गुप्ता जी? क्या इरादा है आपका? आपने ऐसा क्यों किया? मुझ पर ऐसे ये संकट क्यों आए? गुप्ता जी कहते हैं, हुजूर मैं तो बस आपकी खिदमत करना चाहता हूँ. मेरी तो कुछ नहीं है, मैं आपकी खिदमत, आपकी सेवा करना चाहता हूँ. ನಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನನಗಿದು ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. शाहजहां को गुस्सा, अच्छा तो ये हो रही है खिदमत, वो यही है मेरी सेवा. खिदमत ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇವೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ. ये खिदमत है. दारा शिकोह को फंसवा दिया आपने, मेरे पुत्र को दारा शिकोह को तो आपने ही फंसवाया ना, ನೀವೇ ಸಿಗಾಕ್ಸಿದ್ದಲ್ಲ. अब तो वो भाग गया है, मेरा नाम भी साथ डूब गया. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಳುಗೋಯ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ऐसी खिदमत को खुदा गारत करे. खुदा आपको सलामत रखे जहापना. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ. खुदा आपको सलामत रखे. शाहजहां, पर आप जैसे खिदमतगार मुझे सलामत रहने दे तब ना. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಬಿಟ್ರು ತಾನೆ. तब ना. आपको पता था शुरू से औरंगजेब इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा था. अब पता है उसने क्या करा है? इधर पीछे पड़ा था ಅಂದ್ರೆ इधर ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, हमेशा इसके खिलाफ ही बोलता था. अब वो क्या करने वाला है, आपको कुछ पता है इसके बारे में? दरबारी एक बोलता है, वहाँ दीवाने आम में बगावत शुरू कर दी है, मनसबदारों को भड़का रखा है. दीवाने आम ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವರು ಸೇರಿದಾರ ಹಾಲಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं. ಮನ್ಸಬ್ದಾರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, और आपके खिलाफ हो गए हैं. दरबारी दो बोलता है, कह रहा है कि दीवाने आम में अविश्वास प्रस्ताव रखेगा. ಇದೊಂಥರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. दीवाने आम में आपके खिलाफ अविश्वास ಅಂದರೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿನ ತರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ರಾಜನ ಪದವಿಯಿಂದ ಇಳಿಸಬಹುದು. शाहजहां, क्या बताएगा गुप्ता जी, क्या बताएगा वो? मुझे तो कुछ पता भी नहीं. मुझे तो बताइए वो क्या बताएगा वहाँ दीवाने आम में. सभी मनसबदारों को क्या बताने वाला है, थोड़ा तो मुझे बताइए. और ये सब घोटाले का क्या चक्कर है? ಇದೆಂತ ಹಗರಣ, ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವ. मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता. जब आपने मांगा मैंने दस्तखत करके आपको दे दिया. ये सब कुछ क्या हो रहा है, थोड़ा बताइए मुझे. कुछ जानते हैं आप ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, बता सकते हैं आप? क्यों अब आप क्या करेंगे, बल्कि आप आगे और क्या क्या करेंगे, और भी आगे और क्या क्या करने का आपका इरादा है? बताइए क्या इरादा है, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಹೇಳಿ. ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮುಂದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ. इसका मतलब है यहाँ शाहजहां गुस्से में है क्योंकि पूरी तरह से काबू में नहीं है, क्योंकि इतना अपमान हो रहा है, क्योंकि उसका एक बेटा दारा शिकोह भाग गया है. तो ऐसी चीज़ सबको आ जाती है ना. गुप्ता जी, मैं वही करूँगा हुजूर जो हमेशा से करता आया हूँ. ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹುಜೂರ್, ನಾನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾನಿ ಅಂದರೆ रात दिन काम करूँगा, आज की रात में फिजा ही बदल दूंगा. बदल जाएगी हुजूर, आप इत्मीनान से सोइए हुजूर, मैं रात भर काम करूँगा. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, आप आराम से सोइए, कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, रात भर काम करूँगा. क्या करेंगे आप रात भर, बताइए अब क्या करेंगे आप, क्या कर सकते हैं आप? गुप्ता जी, कुछ नहीं हुजूर बाला, बस एक अटैची लेकर कुछ मनसबदारों के यहाँ कर्टसी कौल करने जाऊंगा. कल तो हुजूर औरंगजेब दीवाने में घुस भी नहीं पाएगा, शायद शहर भी छोड़ना पड़ जाए. वो दिन गए हुजूर जब औरंगजेब जैसे लोग ऐसे नो कॉन्फिडेंस मोशन रखकर सत्ता में आ सकते थे. ನಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಮನ್ಸಬ್ದಾರನೂ ದಿವಾನೆ ಆಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. सबको अपने वश में कर लूँगा ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. तब जो है ना
कौन है? औरंगजेब को शहर छोड़ने का मौका मिलेगा, इसका छोड़ना पड़ेगा ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ऐसी स्थिति ला करके खड़ा कर दूंगा और नो कॉन्फिडेंस मोशन वह नहीं कर सकता क्योंकि दीवाने आम में उसका प्रवेश ही नहीं हो सकता क्योंकि सभी मनसबदार हमारे हो जाएंगे. इस रात में मैं ये सब कुछ कर दूंगा. इदी रात्रिನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. आप इत्मीनान से रहे माय बाप, सब ठीक हो जाएगा कल तक. नाಳೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಏನು टेंशन ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. आप इस पर सोचिए मत, सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा. सभी मनसबदारों को अपनी तरफ कर लूंगा. इस प्रकार वह उन्हें भरोसा देता है. पर इन सब में ಅದೇನಾ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ जी हुजूर, हाँ थोड़ा सा खर्चा ज़रूर होगा. ಎಲ್ರೂ ಮನ್ಸಬ್ದಾರನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. तो ऐसा थोड़ा खर्चा तो ज़रूर आएगा. कुछ 2-4 और ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ बनानी पड़ सकती है. ಇನ್ನೊಂದು 2-4 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ MD ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು, ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. कुछ आप दरबारी बढ़ा ले, दरबारीಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. बाकी कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स देकर बस आप चिंता ना करें, सब एडजस्ट हो जाएगा. तो ऐसा हम कर सकते हैं. थोड़ा खर्चा आएगा लेकिन सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. आप चिंता ना करें, सिर्फ इस रात के बीतते ही कल सुबह तक सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा. शाहजहां, पर ये जो आवाम में यह सब बातें फैल गई है उसका क्या होगा? लोगों के मन में लोग सभी ये बातें कर रहे हैं ना, शाहजहां मेरे खिलाफ और मेरे बेटे के खिलाफ, इसका क्या होगा? जनता को हम कैसे रोक सकते हैं? बच्चा इसी की बात कर रहा है. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುನು ಇದೇ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. यहाँ राम बादशाह और यहाँ उसका बेटा दोनों ने ऐसा किया है ಅಂತ. हम रियाया को क्या मुंह दिखाएंगे? ना प्रजेಗಳಿಗೆ ಏನು ಮುಖ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸೋದು? बहुत ही रोशन चेहरा दिखाए हुजूर, खुद जाकर ऐलान करे कि आप खुद इस स्कैंडल से परेशान. ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, सबके सामने जाइए, प्रजाओं के बीच में जाइए, बताइए कि ये स्कैंडल जो हुआ है इसके लिए इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करवाऊंगा. स्कैंडल से मैं खुद परेशान हूँ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. इसकी जिम्मेदारी मैं खुद उठाकर इस स्कैंडल के बारे में मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. फिर सच्चाई पता कराने के लिए करीब 50 दरबारियों का एक जांच आयोग बिठा दीजिए. और सच्चाई पता करने के लिए सत्य ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, एक जांच आयोग तैयार कर दीजिए. जांच आयोग इन्वेस्टिगेशन कमिटी ಮಾಡಿಬಿಡಿ. उसमें एक 50 दरबारियों को डाल दीजिए. ಒಂದು 50 ಜನ दरबारिಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಅವಾಗ वे भी खुश हो जाएंगे और वे अपना काम करते रहेंगे और लोग भी चुप हो जाएंगे. ओ ಒಂದು कमेटी ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, जांच आयोग का निर्माण हुआ है तो हमें न्याय मिलेगा, ऐसा सोचकर सभी लोग चुप हो जाएंगे. और जब ये आयोग में सदस्य बने तो वे भी दरबारी भी चुप हो जाएंगे. तो आपका रास्ता साफ हो जाएगा, ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಖುಷಿ, सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा. आप चिंता ना करें हुजूर. शाहजहां, 50 दरबारी, 50 ಜನ ಒಂದು कमेटी. हमने सुना है कि अगर कोई आयोग हो तो 3-4-5 सदस्य होंगे या 10 तक होंगे, लेकिन यहाँ गुप्ता जी सलाह दे रहे कि 50 दरबारियों की ये कमिटी, 50 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರೆ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 50 ವರ್ಷನೇ ಆಗ್ಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? तो इतनी जल्द में कुछ नहीं होने वाला है, शायद यही इरादा उसका होगा. हाँ हुजूर, जितने औरंगजेब की तरफदारी करने वाले मनसबदार है उन्हें दरबारी बना दीजिए. ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರ ಕಡೆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಕಡೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದರ್ಬಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆ ಮನ್ಸಬ್ದಾರೆಲ್ಲ ದರ್ಬಾರಿಗಳಾದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. फिर इस जांच आयोग को खुलकर जांच करने दीजिए. जब तक ये जांच आयोग अपनी रिपोर्ट लिख पाएगा तब तक तो 10 ताजमहल बन जाएंगे हुजूर. ये 50 ಜನ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ रिपोर्ट बरियो ಹೊತ್ತಿಗೆ एक नहीं 10 ताजमहल का निर्माण हम कर सकते हैं हुजूर. आप चिंता क्यों करते हैं? ನೋಡಿ ಎಂತ ಖತರ್ನಾಕ್ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? अरे शाहजहां, अरे मुझे तो एक ताजमहल भी बनता नजर नहीं आ रहा. अब उसमें क्या देरी है? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಆಗೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಇನ್ನು 10 ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಒಂದಾಗದೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಡೌಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. गुप्ता जी, अब देरी कहाँ हुजूर? अब ताजमहल के में देरी नहीं है, सारा काम पूरा हो चुका है, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಗಮರ್ಮರ್ की सप्लाई शुरू हो चुकी है.
ಸಂಗಮರ್ಮರ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ರಾನಿಂದ ಏನು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಈಗ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ, टेंडर दे दिए है ना। किसको किसको टेंडर मिला? उसका भैया जी को टेंडर मिला है ना, ज़्यादा दाम, दो दुगुने तिगुने दाम पर टेंडर मिला है ना, तो सप्लाई ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು वह भी अब शुरू हो चुका है। रिवाइज्ड एस्टिमेट पास हो चुका है। एस्टिमेट रिवाइज्ड एस्टिमेट ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ। बस ये स्कैंडल ज़रा ठंडा पड़ जाए, ಏನು ಹಗರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ठंडा पड़ जाए, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮೆತ್ತಗಾದ್ರೆ ಸಾಕು। हम अपना काम मैं ಜಾರಿ करता हूँ टेंडर नोटिस। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದೇ ಕೆಲಸ। ಟೆಂಡರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। तो सिर्फ अभी टेंडर नोटिस जारी करना बाकी है हुजूर, सारा काम ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। देर तक अब कहीं है ही नहीं, अब देर नहीं होगी, देरी नहीं होगी। शाहजहां जल्दी करिए गुप्ता जी, संभालिए ये सब किसी तरह गुप्ता जी, किसी प्रकार आप ही संभालिए। ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದನ ಸಂಭಾಲನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನನ್ನಿಂದ ಅಂತೂ ಇದು ಆಗದರೆ, क्योंकि अभी वो बूढ़ा हो चुका है, ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, आप ही किसी प्रकार संभालिए, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದನ ನೀವೇ ಸಂಭಾಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। गुप्ता जी बोलते हैं भरोसा करे हुजूर, मुझ पर भरोसा करे। ताजमहल को लेकर आपसे ज़्यादा तो मैं परेशान हूँ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು। ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಿದೆ। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे फिर भी ताजमहल का टेंडर नहीं निकला, इसीलिए आपसे ज़्यादा परेशान मैं हूँ, आप चिंता ना करें। वो तो जाहिर है, ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪರೇಶಾನಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ। गुप्ता जी अच्छा हुजूर, इजाज़त हो तो चलो इस पचड़े को ज़रा डील करूँ, ये सब कुछ जो हुआ है ना उसे मैं डील करूँगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो अब मैं चलूँ, नहीं परमिशन ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ गुप्ता जी ಹೊರಡ್ತಾರೆ। ठीक है आप चलिए, इजाज़त है। प्रकाश कम होता है, दृश्य बदलता है, नाटक है ना, दृश्य बदलता है। गुप्ता जी एवं सुधीर दोनों का प्रवेश, गोलाकार प्रवेश केवल उन पर। सुधीर, यहाँ गुप्ता जी और सुधीर दोनों आते हैं मंच पर। मंच अंद्रेनो स्टेज। सुधीर, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं सर, ये इष्टु खुशियागिदिरಲ್ಲ, आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खुश खुशी, हाँ सुधीर बात ही खुशी की है, ಮಾತೆ ಆ ಥರ ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಇವತ್ತು। सुधीर, तो लगता है आपका 5 स्टार होटल तैयार हो गया। ओह, आपका आप जो 5 स्टार होटल बना रहे थे वो तो तैयार हो चुका होगा अब तक। अरे वो तो कब का तैयार हो गया है, वो तो कब का ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ ಆಗಾಯಿತು। अब तो एक आध फार्म हाउस बनवा रहे हैं, एक फार्म हाउस कंस्ट्रक्ट ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। 5 स्टार होटल तो हो चुका, 2 मकान बन चुके, अब तो फार्म हाउस बन रहा है। फार्म हाउस, हाँ भाई, अब रिटायर होकर कहीं गांव में झोंपड़ी बनाना भी तो ज़रूरी है ना। रिटायर होने के बाद एक झोंपड़ी चाहिए ना मेरे लिए, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, फार्म हाउस बना रहा हूँ। आखिर सिर छिपाने को भी कुछ होना ही चाहिए, ಏನೋ ಮಲಗೋದಕ್ಕೊಂದು ಕೂರೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸಲು ಬೇಡವಾ, ಅದಕ್ಕೆ फार्म हाउस ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। पैसे कहाँ से? ताजमहल के पैसे। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। सुधीर, सो तो है सर, मैं भी 50 एकड़ की ज़मीन में एक 2 मंजिली झोंपड़ी बनवा रहा हूँ सर। ಹೌದು ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟು, ನಾನು ಒಂದು 50 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಮಂಜಿಲಿ ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 ಅಂತಸ್ತಿನ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅಂದರೆ 2 ಅಂತಸ್ತಿನ ಗುಡಿಸಲು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ बनवा रहा हूँ सर। अच्छा कर रहे हो, ईमानदार आदमी को रिटायर होने के बाद से पहले 2 जून रोटी और सोने के लिए एक छत का इंतज़ाम ज़रूर कर लेना चाहिए। ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಟೈರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇರೋದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು, ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಬೇಕು, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ 2 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇನೆ। इस प्रकार उसे बताता है गुप्ता जी। सुधीर, पर साहब आजकल ईमानदार आदमी को कोई जीने ही कहाँ देता है, ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕೋಕೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕೋಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ। गुप्ता जी बोलते सच है, कोई ईमानदारी से जीने ही नहीं देता, कोई नहीं देता हम जैसे ईमानदार आदमियों को जीने। सुधीर, हाँ सर, आपने एक खुशी का राज नहीं बताया। हाँ लेकिन आपने आप जो इतने खुश है ना, इसका राज क्या है रहस्य, ಏನು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ। गुप्ता जी बोलते भूल गए,
आज हमारी कंपनी की सिल्वर जुबली है। तुम इतनी जल्दी भूल गए है? आज हमारी कंपनी, कौन सी है इनकी कंपनी? ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की सिल्वर जुबली है। ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ, 25 साल बीत गए, अब उसकी सिल्वर जुबिली ಅಂದ್ರೆ 25 ವರ್ಷದ ಏನು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। सिल्वर जुबली? मैं तो भूल ही गया था सर। यानी 25 साल हो गए, 25 वर्ष आयता अपनी कॉरपोरेशन को बने। वक्त कैसे गुजर जाता है सर, पता ही नहीं चलता। गुप्ता जी बोलते हैं सच, और आज वो दिन आ गया है जब हम ताजमहल का टेंडर नोटिस जारी करने जा रहे हैं। ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ದ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತು ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ। ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ करने जा रहा है? ಸಚ್ ಸರ್? ರಿಯಲಿ? ನಿಜಾನಾ? 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಜಾನ? ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಧೀರ್। 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಈಗೀಗಿನೂ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ। सच सर? रियली? भैया जी का प्रवेश और एक आ गया, इनके साथ मिला हुआ और एक। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? बस सुधीर भाई आइए, भैया जी खुशी मनाइए, ताजमहल का टेंडर नोटिस निकलने वाला है। बनी 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 खुशी पड़ी, याकंद्रे आज टेंडर नोटिस निकलने वाला है, तो उसका टेंडर आपको भी, उसका कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलेगा। सच? हाँ भैया जी, सुधीर बोलता है, और ये सब साहब की पिछले 25 सालों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। हमारे साहब, हमारे गुप्ता जी के 25 सालों की मेहनत, 25 ವರ್ಷದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದಾಗಿ ಇದಾಗಿದ್ದು ಲಗನ್ ಕಾ ನತೀಜ ಹೇ, ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು। ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। भैया जी सच में इतनी जल्दी कोई भी सरकारी काम कभी कहीं हुआ होगा? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ। मुझे तो अपने परदादा के जमाने के कॉन्ट्रैक्ट अब मिल रहे हैं। ನನ್ನ ದಾದ ಅಲ್ಲ, ಪರದಾದ, ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಕಾಲದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। ಆವಾಗ ಫೈಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಈಗ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಿದೆ। ಆಪ್ಕೋ ತೋ ಕೋಯಿ ಬಹುದಾ ಮಿಲ್ನಾ, ಬಡಾ ಬಹುದಾ ಮಿಲ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಗುಪ್ತಾ ಸಾಬ್, ನಿಮಗೆ ಬಹುದಾ ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ। 25 सालों में ही आपने टेंडर नोटिस निकाल दिया। गुप्ता जी बोलते हैं अरे क्या बोहदा, बादशाह तो समझते हैं कि देर करी गई, डिले हुई है। बादशाह हमेशा बोलते हैं, जब भी मिलता हूँ उनसे बोलते हैं आपने देर कर दी, गुप्ता जी आपने देर कर दी, कब होगा ताजमहल, कब होगा मेरी पत्नी या बीवी का मकबरा, बदलने खेलता रहे। लेकिन आप लोग कहते हैं ना, लेकिन वो बात वो नहीं मान रहा है बुढ़ा। भैया जा रहे, आप क्यों अपना मन छोटा करते हैं? बादशाह तो बादशाह है, नहीं समझते कि सरकारी काम कैसे, बादशाह ರಾಜನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ। आप अपना मन क्यों छोटा करते हैं ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? हाँ सर, उन्हें क्या, सुधीर बोलता है चमचाला जೊತೆಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಸೇರಿಸಬೇಕಲ್ಲ। उन्हें क्या पता, आजकल 25 सालों में कोई राशन कार्ड ही बनवा ले तो बड़ी बात होगी। ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ। ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡೇ ಸಿಗದಲೇ ಸತ್ತಿರೋ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇದೆ। तो ये तो सर बस आपकी हिम्मत, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ, ईमानदारी, प्रामाणिकते, लगन, इंटरेस्ट का नतीजा है जो हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ನಾವು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ इसमें आपका ही पूरा सहयोग है, आपका ही काम है, आपकी हिम्मत, आपकी जिम्मेदारी, सब कुछ आपकी लगन के कारण ही ऐसा हुआ है। गुप्ता जी बोलते हैं नहीं नहीं सुधीर, मैंने क्या करा, ये तो तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हुआ है। ನಿಮ್ಮಂತವರಿಂದ, ನೀವು ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಭೈಯಾ ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆಗಿರೋದು। जिन्होंने रात दिन जुट कर ये काम पूरा करा ಅಂದ್ರೆ ಕಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ। ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಎಂಥ ಯೂನಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ। भैया जी बोलते हैं आप सच में इंसान नहीं है, फरिश्ता है गुप्ता साहब, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ದೇವರೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ।
गुप्ता जी, आइए भैया जी, आप भी साथ चलिए, मैं दरबार जा रहा था ಬಾದ್ಶಾ ಸಲಾಮತ್ को ये ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಸ್ ದಿಖಾನೆ. ಬನ್ನಿ, ಹೇಗೂ ನಾನೀಗ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜನ್ಗೆ ಬಾದ್ಶಾ शाहजहां को मैं ये टेंडर नोटिस दिखाने जा रहा हूँ. चलिए, इसे देखकर तो वे बहुत खुश हो जाएंगे. अब ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. खुश हो जाएंगे सुधीर. हाँ सर, और तबीयत भी तो ठीक हो जाएगी. और हेल्थ ಬೇರೆ ಸರಿ ಇಲ್ವಂತೆ, तबीयत उनकी तबीयत अब ठीक नहीं है. जब वे देखेंगे टेंडर नोटिस तो उनकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी, हेल्थ तो ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. बादशाह से भी मुलाकात हो जाएगी. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. पूरे मंच पर प्रकाश होता है. ರಾಜಗದ್ದಿ पर शाहजहां निढाल सा पड़ा है. ರಾಜಗದ್ದಿ, ಗದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಆಯಾಸೋತವರ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ಕೌನ್ बैठा है? शाहजहां. बादशाह शाहजहां बैठा है. शाहजहां से मिलने यहाँ गुप्ता जी, सुधीर और चमचा गुप्ता जी जाते हैं, भैया जी और सुधीर तीनों जाते हैं. गुप्ता जी, जहाँ पनाह की शोहरत में 4 चांद लगे, निमा कीर्ति ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. देखिए हुजूर, देखिए. गुप्ता जी शाहजहां से बोल रहे हैं, देखिए हुजूर, देखिए, आपका ख्वाब पूरा हुआ. आपको जो ख्वाब देख रहे थे ना, ख्वाब, सपना, वो तो अब पूरा हो गया आज. देखिए हुजूर, ताजमहल का टेंडर नोटिस आपके सामने है. नोडी नोडी दे, ताजमहल का टेंडर नोटिस अब जारी हो गया है. जरा गौर फरमाए हुजूर, ताजमहल का टेंडर नोटिस ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, दृष्टि ಕೊಡಿ ಈ ಕಡೆ. ताजमहल का टेंडर नोटिस शाहजहां की ओर और पास जाता है. शाहजहां कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है. ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. देखिए हुजूर, देखिए ना, ताजमहल का टेंडर. हुजूर, हुजूर. शाहजहां को छूता है. शाहजहां वहीं लुढ़क जाता है. लुढ़कना ಅಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? तो वह मर चुका है. अरे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो लगता है ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಹೋಗಾಯ್ತು ಅಂತ. सुधीर पास आकर नब्ज देखता है, नाड़ी नोड़ी ಹಿಡಿದು ನೋಡ್ತಾನೆ. हाँ सर, ये तो चल बसे. ಹೊರಟೋದ್ರು, ಸತ್ತಾಯ್ತು ಇವರು. हाय राम, ये तो गजब हो गया. भैया जी बोलते हैं. सुधीर, अब क्या करे सर, ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ? गुप्ता जी, अब कर ही क्या कर सकते हैं. चलो सबको इत्तला करते हैं. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇತ್ತಲಾ ದೇತೆ. ಇತ್ತಲಾ ಅಂದರೆ ಸೂಚನಾ ದೇತೆ. ಹೀಗೆ ಬಾದಶಾ ಸತ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ರಿಗೂ. भैया जी, अब टेंडर का क्या होगा? ನನ್ನ ಟೆಂಡರಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಸಿಗಲ್ವಾ? सुधीर, और इस फाइल का क्या करे सर, ಈಗ ಫೈಲ್ ಏನು ಮಾಡೋದೀಗ? गुप्ता जी, रखे रहो, कभी फिर काम आएगी. ಇನ್ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಕೋ. अब क्या काम आएगी सर, बादशाह ही चल बसा. ರಾಜಾನೇ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ದುರುಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ? गुप्ता जी बोलते हैं, सुधीर, मैं तुमको एक बात बताता हूँ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो. वक्त गया, बात गई, पर हम नहीं जाएंगे. वक्त गया, ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇದೆ. ಮಾತು ಕಲಿತು ಹೋಯ್ತು, ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. लेकिन हम नहीं जाएंगे ಅಂದ್ರೆ हम जैसे भ्रष्ट लोग नहीं जाएंगे इस देश को छोड़कर. फिर कोई ताज का ख्वाब देखेगा. ಇದೇ ರಾಜಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ख्वाब देखेगा. तब हम फिर बुलाए जाएंगे, तब वे हमें ही फिर से बुलाएंगे. ಈ गुप्ता जी होगी, ಇನ್ನೊಬ್ಬ गुप्ता जी ಬರ್ತಾನೆ. इसका मतलब है ऐसे भ्रष्ट लोग ही आएंगे, बुलाए जाएंगे, तब ये फाइल फिर काम आएगी. ಅವಾಗ ಈ ಫೈಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ 25 ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. समझ गए? चलो अब यहाँ से चलते हैं, नडी होಗೋಣ, ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. इस प्रकार कहकर गुप्ता जी तीनों को लेकर बाहर जाते हैं. तीनों का प्रस्थान नर्तक मंडली जो शुरू में आए थे वे प्रवेश करते हैं. समवेत स्वर में सभी एकजुट होकर एक स्वर में गा रहे हैं. तो देख लिया, अरे देख लिया, तो देख लिया, अरे देख लिया, तो देख लिया, और लोगो तुमने ताजमहल का हाल. ताजमहल द हाल ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ताजमहल का निर्माण कैसे हुआ क्या आपने देख लिया ना. लगा दिए एक टेंडर में ही पूरे 25 साल. लगा दिया एक टेंडर में ही, ಬರೀ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ತರೋದಕ್ಕೆ
ಪೂರೆ 25 ಸಾಲ್ ಲಗಾ ದಿಯೇ, ಪೂರ್ತಿ 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಟೆಂಡರ್ಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ನೀನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಶತಮಾನಗಳದ್ದು ಹೇಳಬೇಕಾ ಅಂತ, 1-2 ಶತಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿದರೆ. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಾ ಟೆಂಡರ್ ಭಯ್ಯ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಾ ಟೆಂಡರ್, ताज महल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर. इस प्रकार पूरे नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको ये सारी जानकारी प्राप्त हुई है. एक टेंडर निकालने में अगर 25 साल लगेंगे तो काम कैसे पूरा होगा. तो इस प्रकार जब हम इस नाटक को पढ़ते हैं तो हम में एक परिवर्तन लाना है. जो लोग भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं या मिले हुए हैं, ऐसे लोगों को बाहर करना है और उनके खिलाफ हमें लड़ना है. भ्रष्टाचार को देश से बाहर करना है. यह आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है. हम सभी साथ में मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे. आप सबको मेरा नमस्कार.